तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया या खुदा, तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया या खुदा, हश्र में भी लाज रखना तू खुदा सत्तार है। तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया या खुदा, तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया या खुदा, हश्र में भी लाज रखना, हश्र में भी लाज रखना, तू खुदा सत्तार है। हश्र में भी लाज रखना, तू खुदा सत्तार है। हद ज़लीलो ख्वार हूँ, बंदाए पदकार हूँ मैं। हद ज़लीलो ख्वार हूँ, मग़फ़िरत पर फरमा इलाही, तू बड़ा पार है। मग़फ़िरत फरमा इलाही, तू बड़ा पार है। और या खुदा रहमत तेरे महर पर फज़्ल व रहमत के सहारे, फज़्ल व रहमत के सहारे जी रहा बदकार। सच्ची तौबा करनी है अल्लाह के हुजूर, हमें सच्ची तौबा करनी है। मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना। मायूस क्यों हो? वो रब है, वो हमारा रब है। हमारी 70 माओं से बढ़कर हम पर रहम फरमाता है। उससे बढ़कर रहमत करने वाला कोई नहीं। वही रहमान है और कोई रहमान नहीं। जिसने भी जिस पर रहम किया, उसकी अता करदा रहमत ही की सबब से उसने रहम किया। 100 रहमतें हैं रब की, उससे एक रहमत दी है ये जो हम देखते ना, इंसानों जानवर के साथ ये जो रहम कर रहे होते हैं, जिन्नात इंसान आपस में जो रहम का है, ये उस एक रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों में नाजिल की है। 99 रहमत उसकी बारगाह में है। बताइए कि जब 99 रहमतों के साथ मजीद वो अपने बंदों पर करम फरमाएगा तो कैसा करम होगा, कैसी रहमत होगी। बड़ी रहमत वाला रब है। मगर हम निकम्मे, हम गुनाह कर करके उसकी रहमतों से दूर होते चले जाते हैं, मगर मायूस नहीं है। देखिए वो कितना करीब हमें रमजान का महीना देता है, कितना प्यारा अजीम महीना उसने दिया, मग़फ़िरत का महीना दिया, कितना रहीम है। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल की जा रही है, 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। लैलतुल जायज़ा मजमुआ की तादाद में बख्शे जा रहे हैं, जुम्मा में अलग से बख्शे जा रहे हैं, सहर के वक्त दुआ कबूल हो रही है, बख्शे जा रहे हैं। जुम्मा की हर घड़ी में 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं, जो रमजान मुबारक का जुम्मा है। कितनी बड़ी रहमत है।
है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मगफरत तलब करने वाला, है कोई रहमत तलब करने वाला। उसकी रहमत पुकार रही होती है, लेने वाले ले रहे होते, मांगने वाले मांग रहे होते। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, तेरे रब की अता में रोक ही नहीं है, मायूसी नहीं है, उदासी नहीं है। सच्ची तौबा की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है। वो फरमाता ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, मायूस नहीं होना, पर सच्ची तौबा करनी है, झूठी तौबा नहीं। तौबा का अपना एक वो होता है। मैं आपको एक ऐसा इबरत वाला वाकया सुनाऊं, अल्लाह की पनाह। एक ये मंसूर बिन अम्मार, इनका बयान है, कहते मैं एक शख्स को जानता था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। उसने तौबा कर ली, फिर मैंने देखा बड़ी पाबंदी के साथ वो नेकी तकवा परहेजगारी इख्तियार करता था, हत्ता के तहज्जुद गुजार बन गया। ये मैं जो उसको देख रहा था तो मैंने बयान दिया कि ये तो ऐसा हो गया। एक रोज मेरी उससे मुलाकात ना हो सकी। मेरे पूछने पर लोगों ने बताया कि वो तो बीमार है। बड़ी इबरत वाली ये हिकायत है, तवज्जो से सुननी है। मैं उसके घर पहुंचा। जब मैं उसके पास गया तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर सियाही कालक छाई हुई थी, आंखें आंसू बहा रही थी, होंठ उसके फूल चुके थे, होंठ उसके फूल चुके थे। बड़ा दहशत थी उसके वजूद में, उसके चेहरे में। मैंने इसको कहा कि भाई कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, कलीमे का विर्द करो। उसने बड़ी अफसुर्दा निगाहों से मेरी तरफ देखा तो उसे बेहोशी तारी हो गई। फिर देखा और कहा, मैंने उसको फिर कहा कि भाई कलिमे का विर्द करो, कलिमे का विर्द करो, कलिमे का विर्द करो। मैं इसको बार बार कहता रहा, कलिमे का विर्द करो। उसने बड़े हसरत भरे अंदाज से कहा, भाई मंसूर मेरे और इस कलिमे के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने ला हौल शरीफ पढ़ा। मैंने कहा भाई तो फिर वो नमाजें, वो रोजे, वो तहज्जुद, वो शब बेदारी जो थी उसका क्या हुआ? बोला ये सब कुछ गैरुल्लाह के लिए था, दिखाने के लिए था, दिखावे के लिए था। मेरी तौबा भी दिखलावा थी। मैं ये सब इसलिए करता था कि लोगों के दरमियान मेरा जिक्र हो, लोग मुझे वाह वाह कहें, मुझे नेक समझा जाए, मेरा चर्चा हो, मेरी शोहरत हो। मैं इसलिए ये सब कुछ करता था। ये सब कुछ मैंने लोगों को दिखलाने के लिए किया था। भाई मंसूर, जब मैं तन्हा होता तो दरवाजा बंद करता, शराब पीता और अपने रब की नाफरमानी में मगन हो जाता। मेरा अंदाज ये था, चुप कर गुनाह करता था। मैं लोगों के सामने नेकी करता था, लोगों के सामने परहेजगारी करता था, लोगों के सामने में नेक बन के रहता था। लेकिन जब मैं कमरे में होता था, बंद कमरे में, जब मुझे कोई नहीं देखता था, उस वक्त मैं नाफरमानियों पर उतार आता था अपने रब की। कहता है मेरी मुद्दतों तक यही हरकतें रही। अचानक मुझे किसी बीमारी ने पकड़ लिया और मैं बिल्कुल हलाकत के करीब चला गया। मैंने अपनी बेटी से कुरान पाक मंगवाया और अल्लाह पाक के कलाम हक की कसम खाकर मैंने शिफा याब होने की दुआ मांगी कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, या अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वादा किया और सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी। जब अल्लाह करीम ने मुझे शिफा अता की तो मैं फिर अपनी पुरानी डगर पे चल पड़ा।
और फिर से गुनाहों और गुनाहों भरी लज्जतों में मैं मगन हो गया और बुरी तरह मैं गुनाहों में डूब गया। शैतान भी मुझे थपकी देता था, खूब लज्जतें, कुछ लज्जतों पर लज्जतें उठाने लगा। मैं सब भूल गया कि मैंने अपने रब से वादा किया था, मैंने रब से तौबा की थी, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ याद ना आया। मैं गुनाहों में बस मगन हो गया। यकायक फिर मैं बीमार हो गया और मौत मेरे सामने आ गई। मैंने फिर कुरान करीम मंगवाया और मैंने फिर इस अजीम कुरान पाक की हाथ में लेकर कसम ली, रब से तौबा की, उससे माफी मांगी कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मुझे सेहत दे दे, मैं अब गुनाह में मुब्तला नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला ने फिर मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा। जैसे ही मैं सेहत क्या हुआ, अफसोस में दोबारा गुनाहों में पड़ गया। और अब बढ़कर गया गुनाहों में, बिल्कुल डूब गया मैं गुनाहों के अंदर। एक बार फिर मुझे इस बीमारी ने आ लिया। हस्बी आदत मैंने फिर कुरान पाक मंगवाया। मेरे घर वालों ने मेरे लिए बिस्तर बीच में डाल दिया, मैं बिस्तर पर पड़ा हूं, बीमार हूं। मैंने कुरान मंगवाया, तिलावत करने लगा, कुछ फायदा ना हुआ। अब मैं दुआएं करने लगा, कुछ फायदा ना हुआ। मुझे यकीन हो गया कि मेरा रब मुझ पर गजबनाक हो चुका है। मैंने दुआएं की, इलाही आसमान और जमीन के ए मालिक, मेरी मुसीबतों से मुझे निजात दे। जब मैं ये कह रहा था तो अचानक मेरे कानों में एक आवाज सी आई, गैबी आवाज थी, अशार थे जिसका तर्जुमा यह है, जब तुम्हें बीमारी आ लगती है तो गुनाहों से तायब हो जाते हो, लेकिन जो ही शिफा नसीब होती है फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हो। अल्लाह ताला ने तुझे दर्द और गम से कितनी दफा नजात बख्शी और बार बार तुझे आजमाइश और इस परेशानी के घड़े से निकाला। क्या तुझे ख्वाहिशात नफसानी के तूफान में उड़ने से पहले मौत का खौफ याद ना आया? हालांकि खताकारियों की बिना पर तुझे बारहा आफत में मुब्तला होना पड़ा। जब ये गैबी आवाज आई तो उस आवाज में इसके लिए तंबी थी। मंसूर कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं जब उससे रुखसत होकर वापस चला तो मेरी आंखों आंसू बहा रही थी उसकी इस कैफियत को देखकर। कहते मैं अभी दरवाजे तक भी ना पहुंचा था कि बेसाख्ता चीखने की आवाज आई और वो शख्स मर चुका था। अल्लाह ताला आपको और मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक। और अल्लाह ऐसी तौबा की तौफीक दे कि हम फिर गुनाहों की तरफ ना लौटे, गुनाहों की तरफ फिर ना जाएं। सच्ची तौबा के ताल्लुक से मैं आपको कुछ मदनी फूल अर्ज करता हूं, क्योंकि आज की रात है ही तौबा की रात। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मग़फ़िरत की भीख मांगने, माफी मांगने की रात है, गुनाहों से तौबा करने की रात है। तो हमें समझना चाहिए कि तौबा है क्या, सच्ची तौबा किसे कहते हैं। चुनाचे महज गालों पर चपत मारने, नाक पर उंगली रगड़ने, सिर्फ कान नाक पकड़ लेने का नाम तौबा नहीं है प्यारे इस्लामी भाइयों। सच्ची तौबा से मुराद यह है कि बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ताला, बंदा मुराद यह है तौबा से कि बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर उस पर नादिम होते हुए, अफसोस करते हुए रब ताला से माफी तलब करे और आइंदा के लिए उस गुनाह से बचने का पुख्ता इरादा करते हुए उस गुनाह के इजाले के लिए कोशिश करे। ऐसी तौबा लानी है जिसको कहते तौबतो नसूहा, खालिस तौबा, सच्ची तौबा, कि
कि तौबा, जब बंदा तौबा तो बहुत अजीम नेमत है कि तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। तौबा करने वालों से अल्लाह खुश होता है, राजी होता है। बंदा सच्ची तौबा लाए तो सही, सच्ची तौबा करे तो सही। तो सच्ची तौबा किसे कहते हैं, मैंने ये अभी आपके सामने बयान किया है कि आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का पुख्ता इरादा करते हुए उस गुनाह का इजाले के लिए कोशिश करे। यानी नमाज कजा की थी तो अब अदा करने की कोशिश करे, अब अदा भी करे। चोरी की थी या रिश्वत ली थी तो बाद तौबा वो माल असल मालिक या उसके वर्सा को वापस करे या माफ करवा ले। और इन दोनों यानी असल मालिक या वर्सा के ना मिलने की सूरत में असल मालिक की तरफ से राह खुदा में सदका कर दे। ये असल तौबा है। जो वर्सा का माल खाकर बैठे हैं, यतीमों का माल खाकर बैठे हैं, बेवाओं का माल खाकर बैठे हैं, जमीनों पर कब्जे करके बैठे हैं, लोगों पर जुल्म और सितम की आंधियां चलाकर बैठे हैं, सारे सुने। आज मगफिरत की रात है, बख्शिश की रात है, अताव की रात है। तौबा करनी है और इजाला भी करना है। ये इजाला कैसे होगा, ये मैंने बयान किया है कि अगर पैसों का मामला है तो उसका भी बयान हो गया, और इबादत का ताल्लुक है तो उसका भी बयान हुआ। हजरत सईदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, क़यामत के रोज कई तौबा करने वाले ऐसे होंगे जिनको गुमान होगा कि वो तौबा करने वाले हैं, हालांकि वो तौबा करने वाले नहीं हैं। यानी तौबा का तरीका इख्तियार नहीं किया, नदामत नहीं हुई, गुनाहों से रुक जाने का अज़म नहीं किया, जिन पर जुल्म किया है उनसे माफ नहीं कराया, और ना उनको हक दिया कि उनको हक उनका वापस किया जाए। अलबत्ता जिसने कोशिश की और नाकामी की सूरत में अहले हुकूक के लिए इस्तिग़फ़ार किया तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले हुकूक को राजी करके उसे छुड़ा लेगा। तो सच्ची तौबा करनी है, जिसका मैंने अभी थोड़ा सा बयान किया। अल्लाह ताला से सच्ची माफी मांगनी है। हमारा यह कि हम तौबा करते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। हमारी जिंदगी में से कई 27वीं आई, हमारी जिंदगी में से कई रमजान आए। अभी कई ऐसे हुस्सास लोग मिलेंगे आपको जिन्हें शायद ये रमजान का रुखसत का गम इस तरह भी खाया जाता है कि ये रमजान की वजह से जो हम बच गए तो किसी न किसी हद तक किसी न किसी गुनाह से, क्या रमजान के जाते दोबारा हम गुनाहों में पड़ जाएंगे। ये बात तो माननी चाहिए कि माह रमजान आकर हमें कई गुनाहों से बचा भी लेता है, कईयों को मस्जिद का रास्ता बता देता है। रमजान तकवा परहेजगारी की एक रमक चमक आ जाती है अल्लाह के नेक बंदों में, अल्लाह के बंदों में, और वो नेकी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये 27वीं शब आती है तो उसके बाद अब देखिए खत्म कुरान, आज खत्म कुरान तकरीबन खत्म कुरान हो गए। कल से आपको फजर में कमी नजर आएगी, तरावी में कमी नजर आएगी। अब ये क्या है, हम तौबा करें और तौबा करने के बाद भी हमारी कैफियत ऐसी है कि हम गुनाहों की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हम ये कैसे हो कि हमें, यानी मैं आपको एक बात बताऊं, एक सवाल है तौबा की कबूलियत का कैसे मालूम हो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कैसे पता चले कि मेरी तौबा कबूल हुई। रोया भी हूं, गिरगिराया भी हूं, वक्त भी गुजारा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि एक आलिम से पूछा गया कि एक आदमी तौबा करेगा तो क्या उसे मालूम हो सकता है कि उसकी तौबा कबूल हुई या नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है। फरमाया इसमें हुक्म तो नहीं दिया जा सकता, यानी ये कंफर्म तो नहीं किया जा सकता कि इसकी तौबा कबूल हुई या नहीं। डेफिनेटली तो अल्लाह और उस बंदे का मामला है, लेकिन इसकी कुछ अलामतें, कुछ साइंस हैं, कुछ अलामत हैं, कुछ निशानियां हैं। अगर अपने आप को आइंदा गुनाह से बचता देखे और यह देखे कि दिल खुशी से खाली है और रब ताला के सामने नेक लोगों से करीब हो, बुरों से दूर रहे, थोड़ी दुनिया को बहुत समझे और आखिरत के बहुत अमल को थोड़ा जाने,
दिल हर वक्त अल्लाह ताला के फराइज में मुनहमिक रहे, जबान की हिफाजत करे, हर वक्त गौर व फिक्र करे। जो गुनाह कर चुका है उस पर गम और गुस्से और शर्मिंदगी महसूस करे तो समझ लो कि तौबा कबूल हो गई। अब ये कैफियतें कैसे नसीब हो?